नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दस्तक प्रणाली जो थी वो भू राजस्व से संबंधित नहीं थी, बाकी जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी ये सभी जो प्रणाली थी ये राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। अगर बात करें दस्तक प्रणाली की, तो दस्तक प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने माल को विभिन्न जगहों पर ले जाने हेतु जारी करती थी, उसे कहते थे दस्तक प्रणाली। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला सुनाया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, और ये भारत के पहले वायसराय भी थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा अवध। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। उस समय वाजिद अली शाह अवध का शासन था और अवध का शासक था। इसके बात करें अगर सतारा की, तो सतारा जो है ये बेबकत के सिद्धांत पर इसका जो है विलय किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर इसके अलावा आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो मैंने अपने टेलीग्राम लिंक का जो है चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप वहाँ से जाके इस वीडियो का जो PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। सम्राट जॉर्ज सेकेंड ने 26 जुलाई 1774 को चार्टर एक्ट जारी कर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। यह एक अभिलेख न्यायालय था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऐसा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और प्रथम प्रांत की बात करें तो वो हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, अगर प्रथम प्रांत की बात करें वो हैदराबाद और सेकेंड प्रांत हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से होगा 10 मई 1857। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालाक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें से आपको ये बताना है कि किस राज्य का विलय पहले हुआ, मतलब आपको सीरियल वाइज आपको लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा 1, 3, 4, 2। अगर बात करें सतारा की, तो सतारा का विलय जो है 1848 में किया गया था। बघाट का विलय 1850 में, उदयपुर का विलय 1852 में और झांसी का विलय 1853 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी कुकी विद्रोह। बाकी नील विद्रोह सही है, जयंतिया विद्रोह भी और कुका विद्रोह भी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। ये कौन सा एक्ट था। तो यहाँ पे बात करें प्रश्न संख्या 9 की, तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। वहीं महारानी विक्टोरिया को भारत की जो है सामग्री घोषित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने आरंभ किया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लॉर्ड मेयो द्वारा प्रारंभ की गई। लॉर्ड मेयो भारत के चौथे वायसराय थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बरकत उल्लाह। खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित, यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, 11 का ऑप्शन डी से हो जाएगा।
क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इसके प्रमुख सदस्य पंडित रामचंद्र, बरकतुल्लाह, मोहन सिंह भाकना वो कांशीराम थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बसंत पंचमी के दिन की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित व संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका भी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें, हमें आपके कमेंट का